तो लखनऊ से ये बड़ी खबर है। बीजेपी के 7 प्रत्याशी राज्यसभा के जो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इनके नाम सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, नवीन जैन, तेजवीर सिंह, साधना सिंह और संगीता बलवंत अपना पर्चा आज दाखिल करेंगे। इस दौरान तमाम बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और यूपी बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा भी नामांकन में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां पर डिप्टी सिंह ब्रजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनका स्वागत भी किया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी से 7 राज्यसभा सांसद जाएंगे जिनके आज नामांकन का दिन है और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 7 प्रत्याशी हैं जो अपना आज नामांकन दाखिल करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, नवीन जैन, तेजवीर सिंह और साधना सिंह के अलावा संगीता बलवंत अपना पर्चा दाखिल करेंगी। 15 फरवरी नामांकन की आखिरी तारीख है और इसी वजह से तमाम पदाधिकारी भी आज इनके नामांकन दाखिल के समय मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जो बीजेपी के तमाम राज्यसभा के प्रत्याशी हैं वो अपना आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो 7 प्रत्याशियों का बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया था। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की खाली हुई सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। वो 7 उम्मीदवार आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। यूपी की जिन 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है उनमें से अभी भाजपा के खाते में 9 सीटें हैं, वहीं 1 सीट सपा के खाते में है। अप्रैल में भाजपा से अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, अनिल अग्रवाल, कांता कर्दम के अलावा सकलदीप राजभर और सुधांशु त्रिवेदी, हरनाथ सिंह यादव और इसके अलावा विजय पाल तोमर का कार्यकाल खत्म होगा। वहीं सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो जया बच्चन को एक बार फिर से राज्यसभा समाजवादी पार्टी की तरफ से भेजने की तैयारी है। वहीं जो 7 प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से जिन्हें यूपी से राज्यसभा भेजा जाएगा, उनमें सुधांशु त्रिवेदी जो कि लखनऊ के ही रहने वाले, लखनऊ में इनका जन्म हुआ है, इसी वजह से इन्हें यूपी से राज्यसभा भेजा जा रहा है। पिछली बार भी राज्यसभा से ही सांसद थे। इसके अलावा आरपीएन सिंह की बात करें तो आरपीएन सिंह का पूरा नाम कुमार रतनजीत प्रताप नारायण सिंह है। इन्हें पडरौना में राजा साहब और भैया भी कहा जाता है और आरपीएन सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1964 को पडरौना की राज परिवार में हुआ था और पडरौना को लेकर माना जाता है कि यह वही जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने आखिरी बार भोजन किया था और इसी वजह से देखिए हर क्षेत्र से बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। और अगर बात करें संगीता बिंद की, ओबीसी से आती हैं। संगीता बलवंत मूल रूप से गाजीपुर की रहने वाली हैं। 2022 चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत को जगह मिली थी। उन्हें सहकारिता राज्य मंत्री भी बनाया गया था और डॉक्टर संगीता बलवंत के पिता स्वर्गीय रामसूरत बिंद रिटायर्ड पोस्टमैन थे। इसके अलावा अगर अमरपाल मौर्य की बात करें तो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। अमरपाल मौर्य मूल रूप से रायबरेली ऊंचाहार के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में महामंत्री हैं और अमरपाल मौर्य आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं, जिन्हें बीजेपी की तरफ से इस बार राज्यसभा भेजा जा रहा है। इसके अलावा वो दूसरी बार भाजपा की कमेटी में महामंत्री बनाए गए हैं। अमरपाल मौर्य ने ऊंचाहार विधानसभा में 2022 के चुनाव में वहां से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे और अब बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज रही है। तेजवीर सिंह की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह को भी राज्यसभा का टिकट दिया है और चौधरी तेजवीर सिंह मथुरा से लगातार 3 बार सांसद रहे हैं। साल 1996 से लेकर 97 तक पहला कार्यकाल रहा, 1998 से 99 तक दूसरा कार्यकाल रहा और उसके बाद 1999 से 2004 तक उनका तीसरा कार्यकाल रहा। इसके बाद पार्टी ने उन्हें यूपी कोऑपरेटिव का अध्यक्ष भी बनाया और भाजपा से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले तेजवीर सिंह सहकारिता की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, इसी वजह से इन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। नवीन जैन की बात करें, आगरा के पूर्व मेयर रहे हैं और कारोबारी भी हैं। भाजपा में उनकी अच्छी पकड़ है, वो कई बड़े नेताओं के करीबी भी माने जाते हैं। 2017 में जब उन्होंने आगरा महापौर चुनाव लड़ा था, उस वक्त उन्होंने अपनी संपत्ति 400 करोड़ रुपए घोषित की थी। और नवीन जैन 2017 में नगर निगम चुनाव लड़ने वाले थे और लड़ा भी था। उस वक्त ये सबसे अमीर प्रत्याशी भी थे, कारोबारी हैं, इसी वजह से सबसे अमीर प्रत्याशी भी थे। और बात करें अब चंदौली से बीजेपी एमएलए रही साधना सिंह की, तो चंदौली के मुगलसराय विधानसभा सीट से भाजपा टिकट पर 2014 में उन्होंने विधायकी का
विधायक चुने जाने के बाद साधना सिंह चंदौली जिले के व्यापार मंडल के नेता के रूप में भी उन्हें जाना जाने लगा। साल 2000 में राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। साधना सिंह ने जिला पंचायत सदस्य के रूप में चंदौली से जीत हासिल की थी और 2017 में साधना सिंह विधायक चुनी गई थी। जनवरी 2019 में साधना सिंह लगातार सुर्खियों में रही तो भाजपा की 7 सीटों पर जीत पक्की भी मानी जा रही है। राज्यसभा की इन 10 सीटों पर विधायकों के वोट से प्रत्याशियों की जीत तय होगी, जिनमें भाजपा की 7 सीटों पर जीत पक्की मानी जा रही है। और देखिए, इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, आज सभी 7 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल होने हैं। 15 तारीख नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कौन कौन मौजूद रहने वाला है? देखिए, सभी 7 सीटों पर आज नामांकन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दाखिल करेंगे और तस्वीरें आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं और जो नामांकन प्रक्रिया है अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। अगर हम बात करें कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचने की भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, तो दोनों डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। इसके साथ ही पार्टी संगठन के तमाम पदाधिकारी अभी मौजूद हैं यहाँ पर और तैयारियां चल रही हैं। अब से थोड़ी देर में ही सभी विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो नामांकन करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत की बात है तो जो 7 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो है उम्मीदवारों की जीत तय है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 प्रत्याशियों को उतारा है मैदान में। और खास करके अब तस्वीरों में दिखाएं हम आपको तो उप मुख्यमंत्री जो केशव मौर्य हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही पार्टी और संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मौजूद है और थोड़ी देर में अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में आपको जो है वो